हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो एक और वीडियो मैं लेकर आई हूँ अपने फ़ोन के पिटारे से। ये वीडियो जो कि बहुत पुरानी है, मतलब 3 साल पुरानी है और अभी तक मैंने यूट्यूब पर सेंड नहीं की थी। और हम तैयार हो रहे थे हरिद्वार जाने के लिए। हम सब जा रहे थे हरिद्वार एंड ये है हाईवे का व्यू। उसके बाद हमने सोचा कि चलो मतलब गर्मियाँ ही थी जब हम हरिद्वार गए थे, और जो दर्शन करके आते हैं, गंगा मैया में नहा के आते हैं। और फिर हम गए हरिद्वार एंड मम्मी काट रही हैं गुआवा हम सबके लिए। गुआवा मुझे बहुत पसंद है पर्सनली, मिधांश को भी अच्छा लगता है, अनुज को भी अच्छा लगता है। एंड हम पहुंच गए थे और हमने एक ऐसा रूम लिया था जिसमें 2 बेड हों, क्योंकि मैं, मम्मी, मिधांश और अनुज ही थे। तो इसलिए हमने एक ही रूम लेना सही समझा। उसके बाद मिधांश बहुत मज़े कर रहा था और अपने फेवरेट काम में लग गया। उसका फेवरेट काम है स्विच ऑन ऑफ करना। अभी तक वही उसका फेवरेट है। उसके बाद हम लोग चेंज कर लिया और गंगा आरती देखने के लिए निकल गए। एंड जब हम हर की पौड़ी पे जाते हैं तो रास्ते में एक पुल पड़ता है, हम लोग वहीं खड़े हुए, हमने वहीं से गंगा आरती देखी। एंड जो ये रात में पानी की आवाज़ आती है ना, जो गंगा जी की आवाज़ है, लहरों की आवाज़ है, वो सुनने में इतना अच्छा लगता है। इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही थी वहाँ पर, बावजूद गर्मी होने के। गर्मी ऑब्वियसली, गर्मियों में गए हैं तो गर्मी तो होगी, लेकिन इस समय यहाँ पर खड़े होके इतना अच्छा लग रहा था कि बस यहीं खड़े रहो, होटल वगैरह जाने की वापस ज़रूरत नहीं है, इन्हीं लहरों को देखते रहो। एंड फिर सुबह आना था नहाने के लिए गंगा मैया में। तो काफ़ी भीड़ भी थी, एक्चुअली गर्मियों में काफ़ी भीड़ भी हो जाती है। और हमारे जो हिंदू धर्म के हिसाब से काफ़ी नाहन वगैरह निकलते हैं, जिसमें लोग आना पसंद भी करते हैं कि चलो नहा आते हैं गंगा जी। उसके बाद हमने गंगा आरती देखने के बाद कुछ चटपटा खाया एंड फिर हम डिनर करने के लिए एक रेस्टोरेंट में गए, जहाँ पर हमको एक्वेरियम मिला। एंड मेधांश बहुत इन्जॉय कर रहा था, हम बैठे ही वहाँ थे, सो फिशेस को देख रहा था। एंड हमने डिनर किया। डिनर करने के बाद आपको दिख रहा है मेधांश कितना छोटा है, अभी वो जियांश वाली एज पे है। फिर रूम में जाके सो गए। एंड ये मॉर्निंग का वीडियो है। हम लोग जहाँ पर रुकते हैं ना, मोस्टली वो गुजरात गली है, वहाँ पर ही काफ़ी सारे होटल हैं एंड काफ़ी अच्छी साफ़ सुथरी सी वो जगह है। एंड होटल भी वहाँ पे काफ़ी अच्छे हैं। तो अगर आप, ऑब्वियसली वन डे ही स्टे करना था, तो कई बार से हम लोग वहीं पर रुक रहे हैं। एंड हम लोग उठे, चेंज किया, उसके बाद हमने ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट करने के बाद हम चले गए, हमने ई रिक्शा किया और हम गंगा जी में डुबकी लगाने के लिए निकल गए। और ये वीडियो भी जस्ट कोविड के बाद का है, इसलिए हम सब ने मास्क लगाए हुए हैं। सोचो आप, मैंने तब की वीडियो शूट किए हुए हैं। और ये रास्ते में बहुत अच्छी सी हवेली थी, उसका व्यू है। वीडियो मैंने तब के शूट किए हुए हैं, लेकिन पता नहीं डाल नहीं पा रही हूँ या क्या है। अब मुझे लगा मुझे अपना फ़ोन खाली करना है, तो मैं धीरे धीरे सारी वीडियोस को अपलोड कर रही हूँ। डिलीट करने से क्या ही होगा, मेमोरी है, उसको अपलोड ही कर दो, ये सोच के मैं अपलोड करे जा रही हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छी लगे। तो इस तरह की कुछ और वीडियोज़ अभी बाकी हैं, स्टे ट्यून, ताकि आप 2-4 साल पहले की लाइव भी देख सको। इस तरीके से हम लोग ने ई रिक्शा किया, क्योंकि होटल से ये पैदल नहीं जा सकते हैं, या तो गाड़ी से जाओ या फिर वहाँ पे ई रिक्शा कर लो। तो गाड़ी तो हमने वहीं खड़ी कर दी थी, लेकिन हमने ई रिक्शा कर लिया। और ये मम्मी बॉटल खरीद रही हैं गंगा जल भरने के लिए। उसके बाद वही सेम पुल जहाँ पे मैंने आपको रात में दिखाया था, उस ब्रिज को हमें क्रॉस करना ही होता है। एंड हम फिर से उस ब्रिज के ऊपर गए। एंड फिर हम जो जगह नहाते हैं, जहाँ पर मेन जो घाट है उसको बोलते हैं हर की पौड़ी। वैसे बहुत सारे घाट हैं वहाँ पर हरिद्वार में, लेकिन मेन जो घाट है उसको हर की पौड़ी बोला जाता है। उसके बाद हम सब ने नहाया, बहुत मज़ा आया। शुरू शुरू में जब गंगा जी में पैर रखते हैं ना, तो ऐसा लगता है वो कितना ठंडा पानी, बहुत ही ठंडा पानी होता है। ऐसा लगता है कि नहीं यार, नहीं हो पाएगा। फिर धीरे धीरे जब आप पूरे उसमें अच्छे से डूब जाते हो, अच्छे से डुबकी लगा लेते हो, उसके बाद कुछ देर बाद आपको वहाँ पे ऐसा लगता है कि अब तो बहुत मज़े करोगे, बहुत अच्छे से नहाओगे, फिर निकलने का मन नहीं करता। पहले जाने का मन नहीं करता, चले जाओ तो निकलने का मन नहीं करता। एंड उसके बाद ना वहाँ पर अम्मा जी काफ़ी ऐसे घूमते रहते हैं जो आपके टीके लगाते हैं, तो आप टीके लगवा सकते हो।
और आप उनको अपने श्रद्धा अनुसार 10, 20, 50, 100 जितना देना चाहो वो भी आप दे सकते हो। एंड वहाँ पे चेंजिंग रूम बन गए हैं स्टील के, सो वहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं। पहले बहुत प्रॉब्लम होती थी कि लेडीज़ कहाँ चेंज करेंगी, बट अब चेंज कर सकते हैं। बट फिर भी कुछ लोग हैं ना, वहाँ भी इतनी गंदगी मचाए रहते हैं ना, कपड़े छोड़ जाते हैं, पॉलीथीन छोड़ जाते हैं। अरे यार, हम ही आ रहे हैं ऐसे जगह पर, हम खुद ही चाहते हैं कि यहाँ साफ़ सफाई हो, हमारी गवर्नमेंट साफ़ सफाई नहीं करती, लेकिन गंदगी करने वाले भी हम खुद ही होते हैं। आप लोगों को अपने कपड़े छोड़ने हैं तो आप वहाँ पर छोड़िए, किसी पॉलीथीन में डालिए और डस्टबिन में डाल दीजिए। लेकिन ये थोड़ी ना कि आप जगह जगह पॉलीथीन अपने कपड़े वहाँ छोड़ दोगे। यार, आप ही लोग गंदगी मचाएंगे, मीन्स हम ही लोग गंदगी मचाएंगे, तो सफाई कौन करेगा। एंड गंगा जी में स्नान करने के बाद, पूजा करने के बाद वही हमने फिर लंच किया। दोपहर हो गई थी, फिर गर्मी लगने लग जाती है जब तक नदी के अंदर रहते हैं, जब तक तो अच्छा लगता है। और लंच करने के बाद हमने एक सेकंड प्लान भी बनाया, जो कि वहीं आकर बनाया था कि चलो थोड़ा सा और आगे चलते हैं। फिर हम निकल गए ऋषिकेश के लिए। बट रास्ते में क्या हुआ कि हमें आधे रास्ते से ही वापस आना पड़ा। इतना ट्रैफिक जाम था, इतना लंबा बता रहे थे, मतलब 2-3 किलोमीटर का जाम है, जो कि अगर हमने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी ऋषिकेश के लिए, तो वो बता रहे थे कि आप ना रात तक वहाँ पहुँच पाओगे ऊपर, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा हो रहा था। फिर हमने सोचा कि नहीं यार, वापस चलते हैं। तो ऋषिकेश में सिर्फ हमने लक्ष्मण झूला और राम झूला यहाँ पर गए, और यहाँ से जाने के बाद हमने ये दोनों चीज़ें एंजॉय करी, देखा, वहाँ पे खड़े हुए वहाँ का व्यू देखा। ऋषिकेश अपने आप में बहुत सुंदर जगह है। और जो भी दिल्ली वाले हैं ना, जब भी उनके लिए लॉन्ग वीकेंड आता है ना, वो बस ऋषिकेश के लिए निकल लेते हैं। उन्हें लगता है कि चलो आसपास पहाड़ों पे जाना है तो वहीं चलते हैं। तो ऋषिकेश सच में बहुत सुंदर है। फिर आगे तो आप जाते जाओगे तो बहुत ही सुंदर व्यू आपको मिलेगा। पहाड़ हैं, पानी है, नदियाँ हैं, झरने हैं। तो जो भी मतलब घूमने जाते हैं उनको पता होगा। लेकिन उस समय बहुत ट्रैफिक था, क्योंकि छुट्टियों का टाइम था और वीकेंड भी था, तो सबको लगता है कि चलो छुट्टियां हैं, यूटिलाइज कर लेते हैं, बच्चों को लेके घूमने निकल पड़ते हैं। इस समय हमारी पूरी दिल्ली खाली हो जाती है, जब भी एक लॉन्ग वीकेंड आता है लोग निकल लेते हैं दिल्ली से। इस तरह से हमने राम झूला और लक्ष्मण झूला झूले और देखा। अपने आप में ही बहुत सुंदर लग रहा था। और ये है राम झूला, और जो पहले था वो था लक्ष्मण झूला। और पता है, जब भी हम इस पे चलते हैं तो ये थोड़ा सा मूव होता है, तो थोड़ा थोड़ा डर भी लगता है आपको। तो ये भी अपने आप में एक चीज़ है कि ये जो नाम से बनाए हुए हैं, पास में ये घाट था। मुझे इस घाट का नाम तो पता नहीं, देखिए ये ना सर्कल बने हुए हैं। कोविड के चक्कर में ये सर्कल बने हुए थे कि इतनी दूरी पर अगर आप आ रहे हैं तो इतनी दूरी पर खड़े हुए तब बारिश से आप गंगा जी में जा सकते हैं। तो इस तरीके से, तो ये यहाँ का पानी भी बहुत साफ था। आपको पीछे का व्यू भी दिख रहा होगा, तो ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे एक और बार नहा लिया जाए। तो यहाँ पे हम लोग ने कुछ टाइम स्पेंड किया, बैठना बहुत अच्छा लग रहा था, थोड़ी देर बैठे और उसके बाद फिर हम लोग दिल्ली के लिए निकल गए। एक राइड भी ली हमने बोट की, इस पार से उस पार, और फिर हम लोग घर के लिए निकल गए थे, क्योंकि फिर लेट हो रहा था। टाइम वेस्ट करने से कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब नदियों के आसपास आओ और फिर ऐसा लगता है ना कि चलो नाव में बैठते हैं, एंजॉय करते हैं। इसलिए तो बस एंजॉय किया। यहाँ पे हमने पानी में ऐसे नीचे हाथ डाला मैंने, और इतना अच्छा लग रहा था। आसपास का व्यू बहुत मज़े आ रहे थे देखने में। अरे हम आ गए थे जल्दी, ऐसे थोड़ी ना होता है, बड़े जल्दी आ गए। एक्चुअली में गोते वाली कराएंगे ना, फिर फटके हाथ में बोलेंगे वाइट की सिंपल दिखा रहे। ठीक है, बैठ गया बिना गवर्नमेंट सिक्योरिटी के, हाँ। लाइसेंस भी मिलते हैं इनके प्रॉपर, कि आप खुद ट्रेंड हो तभी आगे करा। बेटा तो हमारी जिम्मेदारी। यहाँ भी ना एक साइड में राफ्टिंग हो रही थी, तो हमने एक पॉइंट पर सोचा कि चलो हम भी ट्राई करते हैं, बट फिर वही लगा कि नहीं। मितांश भी साथ में था,
एंड फिर हमने उस प्लान को भी कैंसिल कर दिया कि चलो कभी और आएंगे तब इसका भी मज़ा लेंगे। मैंने अभी लो